हम लोग पढ़ेंगे इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन किसका पढ़ेंगे? और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोगों ने पढ़ा था, सॉलिड को पढ़ा था, उसकी जानकारी भी ली थी और बेहतर हम लोग समझ भी पाए थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं। तो उसके जो पॉइंट्स हैं, जो हम लोग कहते हैं आइटम जो है, वो सिस्टमैटिक ऑर्डर पे अरेंज होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग को जानकारी लेनी है वो है डिफेक्ट्स की। तो परफेक्शन में ये होता है कि जब आइटम समांतर दूरी पर अरेंज रहता है तो इस तरह के अरेंजमेंट्स को हम लोग कहते हैं परफेक्ट क्रिस्टल्स। लेकिन अगर इसी में यह हुआ कि समांतर दूरी पर नहीं हुआ या कोई आइटम्स मिसिंग है, तब वो हम लोग इसको क्या कहेंगे? डिफेक्ट्स। जो भी हालत या हालात परफेक्ट क्रिस्टल से भिन्न हो जाए उसको हम लोग कहेंगे डिफेक्ट्स। और चूँकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऑब्जर्व करते हैं, कुछ सॉलिड्स में ऑब्जर्व करते हैं, तो हम लोग इसको कह सकते हैं डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इरेगुलरिटीज़ कहता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक के सजावट सही नहीं होते, और जब इलेक्ट्रॉन्स के सजावट सही नहीं होंगे तो इम्परफेक्शंस हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पर कहता है दिस डिफेक्ट which arises किस वजह से है? ड्यू टू irregularities किस में मिला? इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट में अगर इरेगुलरिटीज मिलती है तो इसको हम लोग कहेंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट आया कहाँ से? तो कहता है कि जिस वक्त अगर हम लोग टेम्परेचर 0 पर रखेंगे तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे से टचेस में रहेगा, स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो उसमें अरेंजमेंट परफेक्ट रहेगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और उसके पार्टिकल जो है, जो सिस्टमैटिक अरेंज है, वो अपने अरेंज पोजीशन पर नहीं रहेंगे। और जब अपने अरेंज पोजीशन पर नहीं रहेंगे तो उसके अरेंजमेंट अगर डिस्टर्ब हुआ तो देन इट विल बी रिगार्डेड एज डिफेक्ट्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए परफेक्ट क्रिस्टल is said to be ideal perfection के ही ले लेते हैं, if the एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, जिसके वजह से पार्टिकल्स सही ढंग से अरेंज नहीं होते। लेकिन अगर ये वही टेम्परेचर 0 ले लेंगे तो उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट प्रॉपर हो जाएगा। ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एट्स एब्सोल्यूट ज़ीरो हम लोग क्या लेंगे? -273 केल्विन, एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो ये चीज़ों को हम लोग को मिलता है टेम्परेचर 0, टेम्परेचर और कितना होता है 0 केल्विन इज़ 0। तो ये हम लोग को जानकारी मिला कि परफेक्ट क्रिस्टल्स का और उसके अरेंजमेंट्स में डिफेक्ट्स का। तो इसके अंदर हम लोग जो बात करेंगे तो पहला हिस्सा जो देख रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक और पॉइंट इम्परफेक्शन का हो या फिर और डिफेक्ट का हो। तो हम लोग जनरली डिफेक्ट ही बोलेंगे, इम्परफेक्शन बोलने में बड़ा लंबा आ जाता है। तो इसके अंदर हम लोग 3 हिस्से को पढ़ेंगे। पहला होता है स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इसमें हम लोग जो बात करेंगे तो उसमें हम लोग का आ जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा आ जाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरे में अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा शॉर्टकी डिफेक्ट,
इसी में चौथे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट्स। पहले इसको हम लोग देख लें, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि किसमें क्या करना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके बाद एक और डिफेक्ट आता है, दूसरा वाला एक स्टीरियोकाइमेट्रिक हो गया, एक हो गया नन स्टीरियोकाइमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें अगर हम लोग बात करें तो हम लोग में दो हिस्से में आ जाता है। इसको हम लोगों ने दो हिस्से में तोड़ा। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा जो आ जाता है हम लोग के लिए एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक आता है मेटल डिफिशिएंसी डिफिशिएंसी डिफेक्ट्स। तो एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हम लोग को देखना है, एक मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट्स में देखना है। तो अगर मेटल एक्सेस डिफेक्ट में देखेंगे तो इसमें हम लोग को पढ़ना है बाय एनायन वैकेंसीज और दूसरा है बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। ये तो इसका हो गया, इसके लिए हम लोग को जगह नहीं मिल रही है, हम इसको रब आउट कर रहे हैं और रब कर करके फिर से लिखेंगे। तो अब हम लोग इसके जगह को हम लोगों ने पढ़ा और इस पे शॉर्ट होने की वजह से मैं इसको मिटा रहा हूँ। और मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट्स में जब हम लोग बात करते हैं मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट्स में, तो पहला आता है बाय कैटायन वैकेंसीज। अगर इसके बाद हम लोग देखा जाए दूसरा इसी के हिसाब स्पेस नहीं रहने की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, तो एक आता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्या एनायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट होता है जगह, लोकेशन। तो ये हम लोगों ने इसमें देखा। इसके बाद अगर हम लोग जानकारी लेते हैं तो इसके हम लोग डिफेक्ट्स वगैरह सब देखेंगे। और एक और आता है, वो आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स हम लोग देखेंगे। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स जिसमें हम लोग को क्या देखते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डोपिंग और डोपिंग भी पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड में हम लोग इसको डिफेक्ट्स को हम लोग ध्यान में रखते हैं और इसी के डिटेल्स में आगे जा कर के हम लोग को पढ़ना हो जाता है एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक एंड सो ऑन। तो ये जानकारी हम लोग को यहाँ से मिलता है और इसी में हम लोग जानकारी में रखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और इसी पर तो हम लोग को ये बात है, लेकिन सॉलिड में अगर वो सॉलिड को देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि उसके भी कैटेगराइज्ड फॉर्म देखा जाए तो ये कहलाता है सॉलिड्स के भी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो सेमीकंडक्टर्स के फर्दर अगर हम लोग बात करें तो सेमीकंडक्टर्स दो तरह का होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक, एक होता है इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक को तो हम लोग उसके कैटेगराइज्ड फॉर्म नहीं होते हैं, लेकिन एक्सट्रिंसिक के दो कैटेगराइज्ड फॉर्म होते हैं, एक कहलाता है एन टाइप और एक कहलाता है पी टाइप। एन टाइप नेगेटिव इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर पी टाइप है दैट इज़ प्रेजेंट ड्यू टू द होल्स या पॉजिटिव चार्ज। तो वो तो रहा उसकी बातें, लेकिन अभी जो है हम लोग यहाँ पर जानकारी वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट वगैरह ये सब की जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर आता है कि हम लोग जो पॉइंट डिफेक्ट्स में पहला देख रहे हैं, तो पहले जानकारी में हम लोग को ये मिला कि पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट का मतलब नहीं के बराबर, पॉइंट्स का मतलब काफ़ी छोटा। तो कहता है जब भी वैकेंसी होती है तो ये जानकारी हम लोग को देता है कि वहाँ पर ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने काम करना छोड़ दिया और काम छोड़ने के वजह से वो जगह वैकेंट है। और इस तरह के डिफेक्ट्स को हम लोग उससे तुलना कर सकते हैं।
तो पहला जो हम लोग को मिलता है कि वो मिलता है वैकेंसी डिफेक्ट्स। वैकेंसी डिफेक्ट्स में अगर हम लोग परफेक्ट क्रिस्टल्स को देखा जाए, ये अगर हम लोग अरेंजमेंट ले रहे हैं, ये आइटम्स को लिया और ये आइटम्स जो है 4 इधर भी लेना है और 4 हम लोग ने आइटम्स के इधर भी लिया। ये कहला अगर आइटम्स अपने जगह पर मौजूद है, ये बात को याद रखिएगा, अगर आइटम्स अपनी जगह पर है तो ये परफेक्ट क्रिस्टल कहलाएगा, परफेक्ट या आइडियल क्रिस्टल कह दिया जाए, आइडियल क्रिस्टल्स। और इसी को अगर हम लोग तुलना करते हैं, यहाँ भी जितना आइटम्स हम लोग बनाएंगे वो ढांचा जो है अगर 16 यहाँ है तो 16 भी यहाँ दिखाना है और तुलना करके बताना है कि ये भी आइटम हो सकता है, ये सब आइटम्स अरेंज है, लेकिन बीच में से कहीं पर से जो ये आइटम और ये आइटम जो जगह खाली दिखाया जा रहा है, ये और ये, तो इसके तुलना में क्या हो गया, ये आइटम्स यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट्स, वैकेंसी डिफेक्ट। तो अब हम लोग को समझाने में आसानी हो जाएगा कि वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है। व्हेन सम लैटिस साइट्स, लैटिस साइट जो है जगह इसकी, लैटिस साइट्स, साइट्स का मतलब है पोजीशंस इन ए क्रिस्टल लैटिस इन ए crystalline solid or vacant। अगर कोई जगह खाली है, then the crystal suffers from vacancy defect। तो ये एक और चीज़ भी कहा जाता है, अगर इसको हीट करेंगे तो इसके आइटम्स भी रिप्लेस हो जाते हैं। तो हम लोग एक लाइन और इसमें जोड़ सकते हैं कि दिस डिफेक्ट कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय हीटिंग या अपॉन हीटिंग। तो जब ये आइटम्स अपनी जगह से अलग रहेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, हट जाएंगे, तो हम लोग कहेंगे एज ए रिजल्ट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड क्या हो गया, डिक्रीजेस। ये हम लोग जानकारी लिया वैकेंसी डिफेक्ट का। ये पर आइडियल क्रिस्टल को लिया जिसके आइटम्स अपने अपने जगह पर हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये दो जगह अगर हमने, आप यहाँ से भी हटा सकते हो, कहीं से भी हटा सकते हो कुछ आइटम्स को, और जब वैकेंट जगह रहेगा तो उस तरह को हम लोग कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट, तुलना करके। और ये भी कहा जाए कि अगर आइटम्स हटा रहेगा तो उसका जो वज़न है, वेट है, वो भी नहीं रहेगा, तो डेंसिटी डिक्रीज रहेगा। सच डिफेक्ट्स विल बी रेफर्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट्स। अब कहता है कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग को एक टॉपिक आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। यही वो बता रहे हैं, हम लोग का समय बचेगा। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में कहता है कि कोई भी आइटम जो है वो अपने जगह से हट करके बीच वाले रिक्त स्थान पर अगर चला जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो सपोज अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आइटम्स है, यहाँ पर भी आइटम्स है, लेकिन अब ये वाला आइटम जो है वो इस जगह पर चला गया, वो कॉन्फाइंड एरिया के अंदर ही है, तो इस तरह के डिफेक्ट्स को हम लोग कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, व्हेन सम लैटिस साइट इन आर, नहीं तो ये तो जगह लिखने के लैंग्वेज अलग हो जाएंगे, तो हम लोग इसकी जगह पर लिख सकते हैं व्हेन सम constituent particle
in a perfect solid occupy the void sides. This defect is called interstitial defect. तो इसी को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, और इसमें वो जगह को चला जाता है। लेकिन क्या इसके आइटम्स मिस आउट हुए? बोलता नहीं हुए। नहीं जब हुए तो यहाँ कहता है डेंसिटी विल रिमेन सेम। तो इसके बाद से जो आगे का कंडीशन है वो शॉर्टकी और फ्रैंकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे।